ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज की ज़िंदगी। कैसे दोस्तों आप सब? मैं तो अच्छी हूँ। और ये थोड़ा सा वीडियो 1-2 दिन लेट हो गया क्योंकि ये मेरा केदारनाथ ट्रिप का है। तो हम लोग 1:30 बजे रात में धनबाद के स्टेशन पे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नज़दीक में धनबाद स्टेशन से ही जाती है हरिद्वार के लिए। फिर हम ट्रेन में चढ़ गए 1:30 बजे और यहाँ पर हमें कंबल वगैरह दे दिया गया। फिर मैं यहाँ पर आराम कर रही थी क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। तो मैं सोची कि एक थोड़ा सा वीडियो ले लेती हूँ, दिखा देती हूँ। तो ये मेरा एसी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने लिया। फिर हम दूसरे दिन हम सुबह में 8 बजे पहुँच गए हरिद्वार, जो कि देख रहे थे। जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही हमारे लिए इंद्रदेव इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे हम पहुँचे वैसे ही बारिश बहुत ज़ोर से होने लगी। तो फिर हम कुछ देर रुक गए हरिद्वार में ही। और हम पहली बार केदारनाथ ट्रिप के लिए जा रहे थे, तो हम थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट थे कि क्या है नहीं है, और हमें नॉलेज भी नहीं था। फिर हम वहाँ से स्टेशन से बाहर निकल गए। देख सकते हैं कितना क्राउड है। और यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग मतलब 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, बट हम बस 2 धाम के लिए जा रहे थे, एक केदारनाथ एक बद्रीनाथ। पहले हमारा प्लानिंग बस केदारनाथ का था, फिर हमने बाद में डिसाइड किया। फिर यहाँ से हम चले गए रजिस्ट्रेशन कराने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऋषि पुल के पास जाना पड़ता है, जो कि थोड़ी दूर में है, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमने यहाँ पे एक रिक्शा ले लिया था और रिक्शा से हम जा रहे थे। और मैं बहुत दिन बाद रिक्शा में बैठी, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तो बैठती थी। और यहाँ केदारनाथ जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी कहाँ से मिलेगा भैया? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शेयर में करके जाने के लिए ग्रुपिंग में 4 धाम, मतलब जितना भी होता है सारे धाम का एक धाम का। और यहाँ देख सकते हैं कितना भीड़ है। और यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी मिल जाती है, क्योंकि बस सुबह ही मिलेगी आपको 4 बजे 5 बजे, बस 2 ही बस मिलती है। बाकी आपको शेयरिंग में जाना पड़ेगा, जैसे कि किसी के साथ शेयर करके आप 5-6 लोग हैं तो आराम से जा सकते हैं। और सुबह बस मिलती है ना। पर हेड टैक्सी का 1000 रुपये पड़ता है। बाकी जैसे आप बुक कर लो, जितना दिन के लिए बुक करना चाहते हो उसके हिसाब से लेगा। हमने 7 लोग थे, बुक किया था। और यहाँ पर फिर हमारे रजिस्ट्रेशन हम 7 लोग थे। और यहाँ पे वादियों का मज़ा लेते हुए हम निकल पड़े सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि हरिद्वार से सोनप्रयाग जाना पड़ता है। तो उसके लिए हमने टैक्सी ले लिया था। और यहाँ पे मज़े में हम लोग सब जा रहे थे, 7 लोग थे। हम लोग पीछे बैठे हुए थे, बाकी लोग आगे बैठे थे। और यहाँ पे देख सकते कितना लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि अभी पीक सीज़न चल रहा है ना चारों धाम का, तो इसलिए बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ है, जिससे हमें कम से कम सोनप्रयाग पहुंचने में हमें 10 से 12 घंटे लग गए नॉर्मली, क्योंकि बीच में जाम लगा हुआ था। नॉर्मली 8 से 9 घंटे लगते, बट हमें तो 12 घंटे लग गए, क्योंकि हम रात के 10 या 11 बजे पहुँचे थे। और फिर रास्ते में हमें ये आलू बुखारा मिला, जो कि 40 रुपये के 5 आलू बुखारा थे, तो हमने वो भी इंजॉय किया। और यहाँ और यहाँ पे पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। मैं इसलिए बहुत शोर कर रही हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि कौन क्या रहा है। और हम यहाँ पहुँच गए धारी देवी, जो कि कहा जाता है 2013 में प्रलय आया था, तो इसी नदी की वजह से आया था। और इस मंदिर में 3 बार माँ बदलती, सुबह बच्चे का, दोपहर में लड़की का, और शाम में बूढ़ी का। और यहाँ हम पहुँच जाते हैं सोनप्रयाग, जो कि सोनप्रयाग से हमारा ट्रैकिंग और यहाँ सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाने के लिए यहाँ पे हम लोग अभी रात के 1 बजे तो यहाँ ट्रैकिंग कर रहे हैं, चलना पड़ता है, और अंधेरा ही अंधेरा है। तो जाके जहाँ पर उजाला होगा वहाँ टैक्सी मिलेंगे। और टैक्सी में दिखाती हूँ 10 से 12 लोग को बैठाया जाता है, चलना भी अंधेरे में, बहुत ही क्राउड रहता है, आपको जल्दी लेना पड़ता है। और देख सकते हैं यहाँ का रास्ता कितना भयानक है, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। कुछ लोग पैदल भी जा रहे थे, और यहाँ पे खच्चर जा रहे थे, जो कि सुबह मतलब खच्चर से जिनको जाना चाहते हो खच्चर से भी जा सकते हैं। और यहाँ ये नाइट व्यू है, इसलिए उतना अच्छा नहीं पता चल रहा है। हम गाड़ी में बैठ गए थे। यहाँ से आपको 5 किलोमीटर पड़ेगा आपको गौरीकुंड जाने के लिए। तो गौरीकुंड जाने के लिए या तो आप
टैक्सी का यूज़ कर सकते हैं जो 50 रुपया भाड़ा है, या तो फिर आप पैदल जा सकते हैं अगर आप जा सकते हैं तो। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि टैक्सी ले लीजिए, क्योंकि आगे 24 किलोमीटर आपको खड़ा चढ़ाई चढ़ना है। तो उससे अच्छा है कि आप टैक्सी ले लीजिए और टैक्सी में आराम से बैठ के चल जाइए। बाकी तो उधर ट्रैक करना ही है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक कीजिए, नहीं तो फिर आप खच्चड़ ले सकते हैं, पालकी ले सकते हैं। और मेरी तो कोशिश है कि अगर आप चल पाते हैं तो आप ट्रैकिंग ही कीजिए, उसका मज़ा ही अलग है, क्योंकि आप बीच बीच में हर चीज़ सीन देखते जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, जब हम रिटर्न हो रहे थे तब लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे। अभी मुझे याद आ रहा है जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भयानक, मतलब कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं चलता है। और ठंड भी यहाँ बहुत थी, हम लोग सब सारे लोग जैकेट पहन लिए थे, क्योंकि यहाँ पे ठंड हमेशा लगता रहता है। और अब जब गौरीपुर पहुँच गए तो इसमें हम लोग नहाए, उसके बाद कुछ नाश्ता किए। इस टाइम सुबह के 3 बज रहे थे। जो आलू पराठा है इतना महंगा, इतना कॉस्टली, मतलब 70 रुपया में एक आलू पराठा। फिर हमारा यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पे से हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। या अभी तो नॉर्मल है, उसके बाद रामबाना से आता है, वहाँ से मेन चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पे ट्रैकिंग सुबह सुबह स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा होगा। और यहाँ का व्यू इतना मस्त है गाइस, क्या होता है अगर आप चल सकते हैं तो ट्रैकिंग कीजिए, क्योंकि हर चीज़ को एंजॉय करते हुए आप जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा और सुकून महसूस होगा। तो चलिए हमारे साथ आगे बढ़ते जाइए, ट्रैकिंग का एंजॉय करते रहिए। और आप भी जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, बट हाँ मई और जून में जाइए, बरसात में मत जाइए, क्योंकि यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। क्योंकि हमारे लौटते वक्त बहुत लैंडस्लाइड हुए थे, जिससे हमें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब सुबह भी हो गया था और यहाँ पे सब ट्रैकिंग मज़े में चल रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप भी चलिए एंजॉय कीजिए हमारे साथ, मतलब ट्रैकिंग का एंजॉय कीजिए, क्योंकि शुरू में बहुत एक्साइटमेंट रहता है, बाद में बहुत थकावट हो जाता है। लेकिन जब मंदिर पास पहुँचो ना गाइस तो इतना सुकून मिलता है ना कि मत पूछो, लगता है कि क्या मैंने पा लिया। और यहाँ पे घोड़े खच्चर पालकी सब एक ही रास्ते से जाते हैं। बहुत थक गए हैं, थोड़ी सी सावधानी बरत के जाने पड़ती है। अभी मात्र 2 किलोमीटर हुआ खच्चर वाले है भी और उसी इतना रूट में थक गए हैं, जाते देख हैं, सकते पालकी कितना वाले भी चढ़ाई उसी है। रूट में जाते और हैं, रास्ता और देखिए। ट्रैकिंग वाले भी उसी रूट में जाते हैं। हाँ खोलिए। और यहाँ का रास्ता भी बहुत ऊबड़ और ये खाबड़ मेरे है, हस्बैंड, कोई प्लेन रास्ता नहीं हम लोग है। बहुत ही थक तो चुके हैं यहाँ पे अभी। सावधानीपूर्वक हमें जाना पड़ता और है। यहाँ का व्यू देखिए, तो बहुत ही चलिए अच्छा है। आगे देखते जाइए, वेदर का भी मज़ा लीजिए। और यहाँ का सीन भी बहुत ही अच्छा है। और अपने साथ कुछ खाने पीने का चीज़ रख लीजिए। यहाँ पे मैं थक चुकी थी तो मैं धीरे धीरे आ रही थी, क्योंकि एक डंडा का सहारा तो बहुत ज़रूरी है। एक डंडा ले लीजिए जो कि आपको नीचे ही ले लीजिए, 20-30 रुपये मिलेंगे। अगर आप ऊपर जाइएगा तो ऊपर में आपको 50 रुपये में एक डंडा मिलेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि नीचे ही एक डंडा ले लें और आराम से धीरे धीरे जाइए। ये नहीं कि एकदम जल्दी पहुँचना है। खाते पीते जाइए, एनर्जी बार वगैरह ले लीजिए और आराम से खाते खाते चलिए। तो चलिए हमारे साथ आप भी ट्रैकिंग कीजिए और महादेव का दर्शन कीजिए। बर्फ वाला सीन। तो ये बाबा को देख सकते हैं, जो कि मेरे को लगता है 75 प्लस होंगे, जो ट्रैकिंग कर रहे थे। इन्हें हमें देख के कुछ उम्मीद जगती है, मतलब मोटिवेशनल मिलती है। जब हम थक जाते हैं ना तो ऐसे ही बाबा दादी या फिर आंटी लोग को देख के हमें मोटिवेशनल मिलता है कि जब ये चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते। तो इनको देख के हमें बहुत ही मोटिव महसूस होता है। और फिर हमने कुछ देर पर रुक के पहाड़ों वाली मैगी खाई, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थी, बट महंगी थी, क्योंकि वहाँ हर चीज़ कॉस्टली होते हैं। मैगी भी आपको 70-80 रुपये में मिलेंगे, लेकिन टेस्ट का एकदम लाजवाब होता है। तो आप एक बार ज़रूर पहाड़ों की मैगी ट्राई कीजिए। जब केदारनाथ ट्रैक कर रहे हैं तो पहाड़ों की मैगी ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ पे हम चलते चलते पहुँच गए थे अपना, जहाँ पे हमारा मतलब जहाँ पे हमारा मोटिव था, जहाँ हमें पहुँचना था, वहाँ हम पहुँच गए थे। 12-13-14 घंटे के ट्रैकिंग के बाद हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ठंड भी होती है गैस, तो थोड़ा अपना गर्म कपड़ा ज़रूर लेके जाए।
और यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ है। और आपको जहाँ से मतलब जहाँ आप चाहे तो कैंप के पास ही मतलब बेस कैंप है, वहाँ पे आप सुनिए, टोकन कहाँ मिलेगा पड़ेगा, लेकिन वहाँ से आपको 5 किलोमीटर और ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो मंदिर के से 1-2 किलोमीटर पहले ले लीजिए ताकि आप सुबह में आराम से दर्शन करने जा सकते हैं। तो ये हमारा दोपहर थकावट लग जा रहा है, हम जा रहे थे यहाँ पे दर्शन के लिए क्योंकि चलिए ना, फ्री का टोकन मिलता है, बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। और हम जहाँ पे कैंप लिए थे वहाँ से हमें 2.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ा मंदिर के दर्शन करने के लिए। और आप चाहे तो शाम में दर्शन इजीली कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा और लाइन भी आपको 12 बजे और फाइनली हम आ गए बाबा के दरबार में। और ये शाम के 6:30 बजे तक लाइन आरती होती है। हमें तो नहीं दर्शन कर पाएंगे क्योंकि बाकी बाबा की इच्छा थी कि हम दर्शन कर पाए आरती से पहले, और आरती से पहले दर्शन के लिए 20 रुपये लीटर पानी, मतलब गर्म पानी 100 रुपये बोतल मिलता है। और ये है भीमशिला, जो कि मंदिर को जब प्रलय आया था उस वक्त मंदिर को वो उसने रक्षा की थी, जिससे कि पानी 2 भाग में बट गए थे। तो ये रात का टाइम है तो जिससे पता नहीं चल रहा है। तो यही पत्थर है भीमशिला जो हमारे केदारनाथ मंदिर की रक्षा हुई थी। तो इस तरह से हमारा दर्शन भी अच्छे से हो गया गाइस। और आपको किसी तरह की कोई क्वेश्चन होगा गाइस, आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगी। और हमारा ये ट्रैकिंग कैसा लगा, मतलब महादेव का दर्शन आप जाना चाहते हैं तो आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन है वो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप बरसात के दिनों में ना जाए, बहुत ही दिक्कत होता है। और इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँगी कि हमें कितना दिक्कत का सामना